आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंख की अवधारणा एवं आयतन संपूर्ण पृष्ठ। ये आज आपका 8वां पाठ है। 7 पाठ तक बहुत ही अच्छे क्लियर से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग ये ज्योमेट्री का टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देख करके अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें, चूँकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, इसलिए आप इसे आज बहुत अच्छे तरीके से देखकर वीडियो को, कंसेप्ट का सवाल को लिखकर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें और नोट्स ज़रूर बना लें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन के बारे में जानते हैं। बेलन क्या है, बेलन का निर्माण कैसे होता है, बेलन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनसे क्या क्या फार्मूला होता है, फार्मूलों का उत्पादन कैसे होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में बात करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय लंबवृत्तीय बेलन। तो चलिए ये आपके सामने बेलन 8वां पाठ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेलन क्या है। तो चलिए, आपने आयत के बारे में सुना ही होगा। आयत क्या है? एक ऐसी चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। आयत में लंबाई सदैव चौड़ाई से अधिक होता है। ये आपके सामने ABCD एक आयत बना हुआ है। तो आयत की उसको हम लंबाई ले लेते हैं। एक लंबाई इसमें, चूँकि एक लंबाई आपका BD है और दूसरा लंबाई आपका AC है। तो सिलेंडर का परिभाषा अर्थात बेलन की परिभाषा क्या कहता है? आप आयत की एक भुजा को अर्थात एक लंबाई वाले भुजा को स्थिर कर दीजिए, मतलब उसको निश्चित कर दीजिए, उसको अक्ष मान करके उसको निश्चित कर दीजिए। तो चलिए, हमने इस आयत की लंबाई AB वाले भुजा, AC वाले भुजा को हमने इसको नियत कर दिया और इस BD वाले भुजा को पकड़ा और इस BD वाले को पकड़कर इसके अक्ष के ऐसे चारों तरफ से, हमारा इशारा देखिए, इसको हमने इस तरह से घुमा दिया। जैसे हमने इस BD को पकड़ा और AC की परत हमने इसको घुमाया, तो जैसे हमने इस AC की परत घुमाया तो यहाँ से आपका इस तरीके से फिगर बन जाएगा, जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा। ये आपका ऐसे फिगर बन जाएगा। ये आपका फिगर बन गया। ये आपका जो AC था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा AC। ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया C और ये आपका B और D ही था। और ये आपका जो आया हुआ है इसके परत ये घूमने वाला है। इस तरीके से ये आपका जो ठोस का निर्माण होता है, इसी को हम लोग आयत कहते हैं। आयत क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। बेलन क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी आयत की लंबाई की एक भुजा को स्थिर कर दीजिए और दूसरी भुजा को उसके अक्ष के पर तक घुमाइए, तो जिस ठोस का निर्माण होता है, ऐसे ठोस को हम लोग बेलन कहते हैं। यहाँ पे आपका जो दिख रहा है A और C, AC भुजा जो है अर्थात जो आयत की लंबाई होती है वह आपका बन जाएगा बेलन का ऊंचाई। ये आपका ऊंचाई बन गया। और जो आपका बेलन की आपका जो चौड़ाई था, यह चौड़ाई आपका बन जाएगा त्रिज्या। अर्थात इसे हम लोग R से लिखेंगे, ऊंचाई को S से, हाइट S से लिखेंगे। ये आपका जो आधार की त्रिज्या है
सी से डी तक की जितनी लंबाई है ये आपका आधार का त्रिज्या बन जाएगा, और ए से बी तक की जितनी लंबाई है वह आपका भी त्रिज्या बन जाएगा। इस तरीके से एक बेलन में दो आधार पृष्ठ होते हैं, एक आधार गोली पृष्ठ, एक आधार आपका नीचे होता है और दूसरा आधार आपका ऊपर तरफ होता है। दोनों आधार आपके जो होते हैं वृत्तीय होते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बेलन के आधार होते हैं, सदैव ध्यान देना, बेलन के आधार सदैव हमेशा वृत्तीय होते हैं, अर्थात इनके आकार जो होते हैं ये वृत्तीय आकार के होते हैं। आपका त्रिज्या हो गया आर, आपका ये चीज़ हो गया ऊंचाई और आर, ठीक। तो ये आपका रहा बेलन। बेलन एक 3 डायमेंशनल होता है, यह एक 3D वाली आकृति होती है, क्योंकि इसमें त्रिविमी है, ये इसमें 3 विमाएँ होती हैं, इसलिए त्रिविमी होती हैं आपकी। आइए अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक बेलन का जो आयतन होता है वो कैसे निकाला जाएगा और एक बेलन का आयतन क्या होता है। आपके सामने लिखा गया है, बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला होता है कि बेलन का आयतन आप कैसे निकालेंगे। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमेशा ध्यान होना चाहिए कि आधार का जो क्षेत्रफल है, अर्थात ये जो आधार है इसका वृत्तीय है, तो आधार का जो क्षेत्रफल है उसमें बेलन के ऊंचाई से अगर गुणा कर दिया जाए तो जो आपका प्राप्त होगा वही आपका बेलन का आयतन हो जाएगा। अर्थात जो बेलन का आयतन होता है वो बेलन के आधार का क्षेत्रफल और उसके ऊंचाई के गुणनफल के सदैव बराबर होता है। चूँकि जो हमारा बेलन है, बेलन का आधार वृत्ता होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊंचाई आपका बेलन का ऊंचाई आपका यच है, इस तरीके से ये आपका ऊंचाई यच है। तो यहाँ पे आप इसको यच लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर यच, और यही आपका बेलन का ऊंचाई बन गया, अर्थात यही बेलन का आयतन आ गया। तो बेलन का आयतन निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर एच। और ये कहाँ से निकल के आया, हमने आपको इसको बता दिया कि आधार के त्रिज्या और उसके ऊंचाई का गुणनफल ही पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यही फार्मूला बेलन का आयतन होता है, जिसको हम लोग याद कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आपको मालूम होगा पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 3.14 के बराबर होता है। क्लियर हुआ। अब हम लोग निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसा कि आपके सामने एक दिख रहा होगा ये पेन, ये आपका देखो एक सिलेंडर आकार है, ये पूरी तरह से गोला है। तो वक्र पृष्ठ मतलब इसका जो ऊपर का ये जो पृष्ठ है, ये वाला ऊपर वाला पृष्ठ, इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये आपका पूरा पूरा वक्र पृष्ठ होता है, और यही आपका भाग होता है वक्र पृष्ठ। तो बेलन का अगर आपको वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसके आधार की परिधि ले लेते हैं और उसमें ऊंचाई का गुणन कर देते हैं। अर्थात किसी बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह बेलन के आधार की परिधि और उसके ऊंचाई का गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि बेलन के आधार की परिधि क्या होती है। तो आपको बता दें कि बेलन के आधार की परिधि हमेशा वृत्त के आधार की परिधि के वृत्त के परिधि के बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेलन होता है उसका आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त का परिधि और बेलन के आधार के परिधि के बराबर होगा। तो बेलन का आधार परिधि का मतलब उसका हो जाएगा 2 पाई आर, और उसमें ऊंचाई का आप गुणा कर देंगे तो एच, और 2 पाई आर एच। यही फार्मूला आपका बेलन का वक्र पृष्ठ निकल कर आ गया। क्लियर हुआ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फार्मूला रहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब उसके पूरे पृष्ठ के भाग का हम लोग आयतन और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये आपके पास एक बेलन रहा, आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने इस पेन के जरिए आपको समझा रहा, ये बेलन है। तो वक्र संपूर्ण पृष्ठ से तात्पर्य क्या है कि बेलन के ऊपरी भाग के पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने अभी अभी पढ़ा
कि एक बेलन में आपके दो आधार होते हैं और दोनों आधार वृत्ताकार होते हैं। एक आधार वृत्त उस बेलन के ऊपरी तरफ होता है, दूसरा आधार वाला पृष्ठ वेलन के निचला भाग होता है। वृत्त आधार का जो ऊपर वाला भाग होता है वो भी वृत्ताकार, बेलन के आधार का जो निचला भाग होता है वो भी बेलनाकार, दोनों भाग बेलनाकार होते हैं। इस तरीके से आप कहेंगे कि जो वेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब आप संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब दोनों आधार का क्षेत्रफल, दोनों आधार का क्षेत्रफल और उनके वक्र पृष्ठ को जोड़ दीजिए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। फिर से ध्यान से देख लीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य कि उसके आधार का क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठ का दोनों का अगर योग करेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपने पढ़ा, क्योंकि बेलन के दोनों आधार का, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन दोनों का जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाले भाग का भी होगा, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का भी होगा, तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, पाई आर स्क्वायर ऊपर, तो दोनों आधार का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस वक्र पृष्ठ आपने पढ़ा 2 पाई आर एच, तो वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई आर एच आ गया। अब इसमें आप देखिए कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसमें दोनों में 2 पाई आर कॉमन रहा तो यहाँ पे बचेगा आर प्लस एच, तो यही आपका फार्मूला हो गया जो आपके सामने लिखा गया है। अर्थात वेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यही आपका वेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जहाँ पे आर क्या है, वेलन के आधार का त्रिज्या है, और एच क्या है, वेलन की ऊंचाई है। तो इस तरीके से आपका पूरा फार्मूला याद हो गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ, दोनों आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वक्र पृष्ठ निकालिए, जोड़ दीजिए, या कह सकते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के बराबर होगा। और इस तरीके से ये आपका सिलेंडर से संबंधित पूरी महत्वपूर्ण बातें थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, सवालों को, इस पर जो भी आधारित प्रश्न है उन पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम सवालों का अध्ययन करेंगे वैसे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप इसी पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का स्वयं अध्ययन कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी तरह से कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। इसलिए आप इस पे जितने भी आधारित हम प्रश्नों को बता रहे हैं उस पर आधारित आप अंकों को चेंज करके, मेथड वही रहने दीजिए, बस अंकों को चेंज करके 2-3 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। पहला सवाल है, एक बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 100 वर्ग सेमी, और उसकी ऊंचाई दिया है 10 सेमी। तो कह रहा है इसका आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन का भी अभी हमने सूत्र आपको बताया। बेलन का आयतन का सूत्र हमने आपके सामने लिखा है। बेलन का आयतन सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणा कर देंगे, वही आपका आयतन आ जाता है। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कितना है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। तो कहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी आपको प्रश्न में दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल 100 है, तो 100 गुणे ऊंचाई ले लीजिए। तो बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए कितना है। तो बेलन का ऊंचाई 10 सेमी दिया है, तो गुणा 10 कीजिए
अब आप 100 में जब 10 का गुणा कर देंगे तो 100 धम्मा 1000 हो जाएगा और ये वर्ग सेमी और सेमी मिलकर के सेमी क्यू बन जाएगा और यही सेमी क्यू आपका उस बेलन का आयतन आ गया जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए। सवाल आपसे इसमें कहा भी है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है बेलन का व्यास, सवाल आपके सामने, बेलन का व्यास 28 सेमी है तो हम लोग लिख लेते हैं d बराबर 28 सेंटी। d क्या है? डायमीटर होता है जिससे हम लोग व्यास जानते हैं। अब आपको इस सवाल में व्यास दे दिया, चूँकि आप जानते हैं कि बेलन का अगर हमें आयतन निकालना हुआ या वक्रपृष्ठ निकालना हुआ या संपूर्ण पृष्ठ निकालना हुआ तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है, न कि व्यास की। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब व्यास दिया हो तो हमेशा त्रिज्या निकालेंगे। व्यास का जितना रहे व्यास उसका आधा कर दीजिए, आपका त्रिज्या आ जाता है। जैसे यहाँ पे व्यास 28 दिया है तो उसका जो त्रिज्या आ जाएगा वह 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूँकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो व्यास, जैसे मान लीजिए आपका व्यास 25 सेमी है तो उसका आधा आप क्या करेंगे, 25 में 2 से भाग कर दीजिए तो 12.5 आपका आ जाएगा। तो आपका आ गया r बराबर 14 सेमी। अब पूछ रहा है प्रश्न में कि उसकी जो लंबाई है वो 120 सेमी है। अब ध्यान से समझिएगा, बेलन की जो लंबाई होती है वही बेलन की ऊंचाई होती है, अर्थात बेलन की लंबाई सदैव बेलन की ऊंचाई के बराबर होती है। मतलब h बराबर जो आएगा वो 120 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछ रहा है उसमें कितने लीटर पानी आएगा। प्रश्न पूछ रहा है उसमें कितने लीटर पानी आएगा। आपको बता दें, कभी भी जब भी ऐसा बात पूछे कितना लीटर पानी आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उस सवाल का सबसे पहले आप आयतन निकालेंगे। क्योंकि जब तक आप उसका आयतन नहीं निकालेंगे तब तक आप उसे प्रश्न को अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए उसका आयतन निकाल लेते हैं कि आयतन कितना होगा। देख लीजिए, आपको r दिया है 14 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया 120 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई के मान आपका 22/7 और r का स्क्वायर है। r मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या आपका दिया है 14 का स्क्वायर गुणे h आपका दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, इसे सरल कीजिए। तो सरल जब करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर है 14 गुणे 14 और गुणे 120। तो 7 से कटा देंगे, 7 दूनी 14 हो गया। और यहाँ से आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 दूना 44, तो 44 गुणे 14 गुणे 120 हो गया। अब आप यहाँ से गुणा करेंगे, तो जब आप इसका उसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, इसमें ना निकाल दीजिए आप, 11 44 11 से आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 1 गुणे 4 गुणे 120। और आप इस पूरे का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपका गुणा आ जाएगा 4 4 16 और 4 5 20, 4 4 16 4 4 16 के 6, 4 5 20 1 21, 4 1 4 2 6 और फिर आप उसमें 12 गुणा करेंगे तो 12 6 72, 12 1 12, 12 6 72 क्या 2 हाथ से लगा 7, 12 1 12 7 19 हाथ से लगा 1, 12 6 72 1 73। तो आपका आ गया यहाँ पे पूरा 73920, इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो आपने देखा आपका जो यहाँ से गुणा करने पर आपका आंसर पूरा आया, वो आपका आ गया इधर
73,920। अब आपसे प्रश्न पूछा ये सेमी क्यों में आया है, तो पूछ रहा है ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। चूँकि आपको बता दें 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। इस बात को हमेशा 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, इसको यहाँ से जितना दिया हुआ है 73920 से 1000 में भाग कर देंगे आप। 0 कट गया, आप इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 73.92 लीटर, और यही आपका आंसर आ गया। तो 73.92 लीटर, इतने लीटर आपका जो आयतन आएगा वो ड्रम में इतने लीटर पानी आपका आ सकता है। क्लियर। चल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे कहा है प्रश्न में, एक बेलन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई 12 सेमी, व्यास दिया हुआ 10 सेमी। आप लिख जाइए बेलन लंबाई मतलब हमने आपको बताया सदैव बेलन की ऊंचाई होती है, और उसका व्यास दिया हुआ है d बराबर 10। हमने आपको बताया जब भी व्यास दिया हो तुरंत उसका आधा कर दीजिए, और जैसे आधा करेंगे उसका आयतन निकल जाएगा। तो r बराबर आप निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया आयतन। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, r बराबर 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। अब आपसे पूछा इसका आयतन बताओ और वक्रपृष्ठ बताओ, तो आयतन बराबर आपने पढ़ा पाई r स्क्वायर h होता है। अब आप क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर कहाँ है, तो r का मान 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 गुणे h है ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 5 × 25 और आप इसमें गुणा करेंगे तो 25 × 25 50 और 25 × 50 5 55/7, फिर गुणा 12 से कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 12 × 5 60, 12 × 5 60 और 6 66/7 सेंटीमीटर क्यूब, 6600/7 यही आपका आयतन आ गया। जिसकी बेलन का जो ऊंचाई है 112 सेमी हो और त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर हो, तो उस बेलन का जो आयतन आएगा वह आ जाएगा 6600/7। अब आपसे पूछा है उस बेलन का वक्रपृष्ठ भी बताओ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh। मान रख दीजिए 2 रहा, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 5 और h का वैल्यू 12। तो 5 दूनी 10 और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 220 × 12/7। अब 12 दूना 24, 12 दूना 24 2 26/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 7 यही आपके बेलन का वक्रपृष्ठ आ गया। और आपको ज़रूर समझ में भी आया होगा। आपको ऐसे भी सवाल प्रश्न में आपको पूछता रहता है, आप इन सारे सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की लीजिए। चलिए एक और सवाल है, और ये आपका अंतिम सवाल रहा, बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका। ये सवाल आपसे कह रहा है एक बेलन है, उसका वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 140 पाई वर्ग सेमी तथा व्यास उसका 20 है। जैसे व्यास दिया है 20, तुरंत आप त्रिज्या निकाल लीजिए, व्यास का आधा कर दीजिए। व्यास 20 था तो त्रिज्या 10 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब आपसे इसमें वक्रपृष्ठ दिया है, तो वक्रपृष्ठ बराबर कितना दिया है 140 पाई। अब आप वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगा दीजिए। जब आप वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh बराबर 140 पाई। पाई आपका कट जाएगा, इधर बचा 2 और इधर बचा r का वैल्यू आपको 10 दिया है, और h
आपसे पूछ रहा है बराबर 140, 10 दूना 20 गुणे h बराबर 140। अब 20 सत्ते 140, तो आपका जो आ गया यहाँ पे ऊंचाई वह h बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अर्थात उस बेलन का जो ऊंचाई आएगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। h बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। आपसे सवाल में पूछा था ऊंचाई कितना होगा यहाँ पे, तो ऊंचाई आ गया। लेकिन इसमें एक सवाल और पूछा हुआ है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा आप जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुणे r है, तो r का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 10 गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा h प्लस r, तो h का वैल्यू आपका निकल आया है 7 प्लस r का वैल्यू आपको 10 दिया ही है। यहाँ से 22 दूना 44 दहम्मा 444/7 और 10 7 17 जोड़ लीजिए, तो ये आपका 17 आ गया। अब आप 17 का 440 में गुणा कर दीजिए, तो 17 0 0, 17 चौका 68, 8 हाथ से 6, 17 चौका 68, 68 और 6 आपका 68 और 6 आपका हो जाएगा 74 और 74/7, यही आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 7480 ये आपका दिए हुए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ दिया था, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई r h से हमने पाई कट गया, 2 पाई r h, यहाँ से ऊंचाई निकाल लिया। फिर संपूर्ण पृष्ठ निकालने का था, जैसे ऊंचाई आ गया वो r दिया ही था, हमने इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लिया, तो 7480/7 और इसका ऊंचाई 7 आ गया। इस तरीके से हमने पूरे सवाल को सॉल्व कर दिया और ये आपके बेलन का पूरा कंसेप्ट समाप्त हो गया। अगले इसके दूसरे भाग में हम लोग शंकु के बारे में बात करेंगे और उस पे आधारित प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, इस लॉकडाउन में बैठे ना, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है गहन अध्ययन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा विषय है जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, केवल आप वीडियो को देख करके छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इतना आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग सभी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करें, पूरे नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे शंकु के साथ, तब तक आप बेलन के पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।